मैम जैसे अब गालिब ने भी उसके बाद में 12 साल में 11 गजलें लिखी, उनके भी दिमाग पे हुआ। और ये भी सीन था कि जब बादशाह को पकड़ा गया तो अंग्रेज और लोग, उनके बच्चे औरतें देखने आते थे कि हिंदुस्तान का बादशाह दिखता कैसा है जेल में। कुछ हद तक यहाँ हाँ था। तो बहादुर शाह उनका सरेंडर, उन्होंने सरेंडर कर लिया इस ये कहेगी कि मुझे और मेरे जो इमीडिएट फैमिली है उनको उनकी उनकी जान सलामत रहेगी, ये सोच के। और उनको रखा गया, उनके ऊपर मुकदमा किया गया। हाँ, और लोग आते थे देखने, ज़्यादातर आम जनता नहीं थी, पर जो आर्मी ऑफिसर्स थे, उनके जो फैमिली थे, आर्मी ऑफिसर थे, वो देखते थे कि भाई ये क्या, कौन है, कैसा है। इनफैक्ट उस टाइम ही उसकी आई थिंक फोटोग्राफ भी ली गई है, जो कि एक हमारे पास उनकी ये, हाँ हाँ। तो यहाँ इंटरेस्ट तो था ऐसे, बट सो मैम आखिर में कहाँ का खाना पसंद है आपको, कौन सी दिल्ली का? या आप सीधा बीकानेर हाउस से मंगवाते हो? नहीं 5 स्टार से, नहीं इंपीरियल से? नहीं नहीं, मैं तो खाना मैं हर जगह का खाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम यह है कि मुझे कुछ 2-4 चीज़ों से एलर्जी है, तो थोड़ा सा खाना आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। बट पुरानी दिल्ली का खाना इज ऑलवेज हैप्पी टू ईट वेरेवर। मैम क्या वो सही में मुगलिया खाना है या फिर वैसा ही? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए देखिए, का जो था उसमें नखरेबाजी बहुत थी। अगर आप उनकी जो कुछ रेसिपी बुक्स वगैरह देख लीजिए, बहुत नखरा था। बट ये है कि दिल्ली में भी इतने, द बेस्ट थिंग अबाउट दिल्ली इज कि इतने लोग इतनी अलग अलग जगहों से आए हैं, उनका सबका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के कल्चर पे, दिल्ली के फूड पे है। हम अगर एक मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, आलू हमारी क्विजीन में जहांगीर के वक्त से पहले रियली नहीं था। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि आलू भी इतनी नई चीज है। मेरी सिस्टर वो लिखती है, हिस्टोरिकल फिक्शन लिखती है, और वो कोशिश करती है कि कम से कम सेटिंग जो हो वो ऑथेंटिक हो। तो उसने जब दिल्ली के ऊपर लिखा उसने, और उसने जब ये रिसर्च करना शुरू किया, उसने कहा ये चाय तो बहुत ही नई चीज है। चाय 20th सेंचुरी में आई है। जो बहुत जो चलन हुआ है चाय का, वो 20th सेंचुरी में। उससे पहले लोग कॉफी पीते थे, और कॉफी हाउसेस हुआ करते थे दिल्ली में। ये कहवे खाने जिनको कहते थे, कहवे खाने में लोग बैठ के कॉफी पिया करते थे। ये चाय तो बहुत ही नई चीज है। तो वही मैं कह रही हूँ कि बदलता रहता है, और हमें नहीं लगता है कि ये मुगलाई खाने जिसको हम कह देते हैं, उसमें भी बहुत सारे फर्क आए हैं। मिर्ची कहाँ इस्तेमाल होती थी? मिर्ची तो अगेन उसमें भी तो मिर्ची इस्तेमाल नहीं होती, फिर क्या इस्तेमाल होता था उसकी जगह, मिर्ची की जगह? आप देख लीजिए, चाहे वो गोल मिर्च हो या और तरह तरह की चीजें हो, पर मिर्ची तो साउथ अमेरिका से आई है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आई है। वो बाद में ही आई है। तो ये सब चीजें, तो देखिए कितना हमारा क्विजीन बदल गया है। वही मैम, अभी तो तेल वाले खाने को मुगलिया खाना बोल देते हैं। जिस खाने में तेल ज्यादा है, मुगलिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, देन थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर वेरी बीइंग विद मच, अस। काफी थैंक अच्छा लगा यू, आपसे बात करके। थैंक यू।